जो संचालक हैं हमारे पद्माकर सर, विजय सर, यहाँ समस्त जो टीचिंग फैकल्टी है और उपस्थित सभी स्टूडेंट, कॉम्पिटिटर और जिन्होंने अभी परीक्षा पास की है, आप सबको धन्यवाद दे दूं पहले कि आपने मुझे अपने बीच बुलाया। जो सफलता आपने प्राप्त की है ये वास्तव में एक बहुत बड़ी खुशी होती है किसी भी व्यक्ति के जीवन में। जब भी आप किसी परीक्षा की तैयारी करते हैं तो एक एम होता है, एक लक्ष्य के लिए, प्राप्ति के लिए आप कोशिश करते हैं उसे पाने की, और उसके लिए एक बहुत ही प्लान वे में जो लोग मेहनत करते हैं उसके बाद उन्हें जब सफलता मिलती है वो प्रेरित करती है और आगे बड़े लक्ष्य निर्धारित करने के लिए। जो आपने अभी सफलता प्राप्त की है, आप सब को मैं कांग्रेचुलेट करता हूं और साथ ही आपको ये भी मेरी एडवाइस रहेगी कि आप किसी भी दशा में रुके नहीं, चलते रहें। बड़े लक्ष्य काफी बड़ा होना चाहिए। लक्ष्य ऐसा होना चाहिए कि लोग आपके आसपास के हंसें एक बार, उनको ये लगना चाहिए कि अरे ये नहीं कर पाएगा, इतना बड़े लक्ष्य की बात कर रहे हैं। जब आपके पास सम्मुख ऐसा लक्ष्य होगा तब आप अगर उस लक्ष्य को प्राप्त करते हैं तो वास्तव में आप अपने आसपास एक ऐसा कीर्तिमान स्थापित करते हैं कि अन्य लोगों को भी प्रेरित करता है। जीवन में कई क्षण आएंगे ऐसे आपके समक्ष कि लोग आपको चुनौती देंगे, लोग हंसी उड़ाएंगे। मैं कई बार अपने जीवन के प्रसंग जब देखता हूं, पिछले जब हमने शुरुआत की पढ़ाई की या कॉम्पिटिटिव एग्जाम देनी शुरू किए तो इंजीनियरिंग में जब हमने जाने की कोशिश की तो बहुत से लोग जो उसकी हंसी उड़ाते थे, मखौल उड़ाते थे आसपास कि अभी तक किसी का इंजीनियरिंग में एडमिशन नहीं हुआ है, कैसे हो जाएगा। उनको एक मजाक लगता था। जब सिविल सर्विसेज की तैयारी शुरू की तब भी बहुत लोग डिस्करेज करते थे साथी। उनको लगता था कि ये अलग ही होते हैं, इसकी अलग ही ब्रीड होती है जो लोग क्वालिफाई करते हैं। लेकिन जब आप उन सारे मिथकों को तोड़ते हैं उसके लिए मेहनत, एक बहुत अच्छी खासी मेहनत करनी पड़ती है। आपके टीचर्स का सहयोग, आपके परिवारजनों का सहयोग, वो आपको सफलता की ओर ले जाता है। लेकिन एक इससे बड़ी चीज है, वो सबसे बड़ी चीज है आपका चरित्र। आप कैसे हैं, आप कितने ऑनेस्ट हैं, कितने ईमानदार हैं अपने प्रति भी, समाज के प्रति भी। ये जो सफलता है, किसी नौकरी को पा लेना, किसी परीक्षा को पास कर लेना, ये महत्वपूर्ण जरूर है, लेकिन इससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि आप किस पर्पस के लिए लड़ रहे हैं। हमारी लड़ाई होनी चाहिए कि हम अपने देश को सर्वाधिक शक्तिमान, सबसे ज्यादा उन्नत ऐसा देश बनाएंगे कि जहां हर नागरिक को उसके अधिकार मिल सके, बराबरी का अधिकार मिले। चारों ओर एक अगर आपके चारों ओर गरीबी है, निराशा है, उसके एक आइलैंड में, द्वीप पर बैठकर आप खुश नहीं रह सकते। वहां कहीं भी ना शांति रह सकती है। आप देखते होंगे कि जहां भी डेवलपमेंट छोटे छोटे पॉकेट्स में हुआ है उसके आसपास अगर पिछड़ापन है तो वहां कहीं नक्सलिज्म पनपेगा, कहीं टेररिज्म शुरू हो जाएगा, तमाम समस्याएं आनी शुरू हो जाएंगी। तो आपको अपने आसपास एक ऐसा वातावरण तैयार करना है कि जिसमें हम लोग सभी प्रगति कर सकें, और उसके लिए हर बात में हमें ये देखना चाहिए कि जो हम करने जा रहे हैं कि क्या इससे देश मजबूत होगा या कमजोर होगा। आज लोग इतनी सारी फोर्स की आवश्यकता पड़ती है हमें लॉ एनफोर्स करने के लिए। लोग ये भूल जाते हैं कि ये सब जितना भी पैसा है, चाहे फोर्सेस के ऊपर खर्च हो रहा है या एनफोर्समेंट पे खर्च हो रहा है, वो सब पब्लिक की जेब से जाता है।
और सबसे ज्यादा उसमें असर पड़ता गरीब आदमी पर। तो हमको स्वयं डिसिप्लिन रह करना, स्व अनुशासन। जब डिसिप्लिन में रहकर कोई बाहर से कहेगा नहीं, लेकिन अभी तक आप देखते होंगे कि जब तक कोई एनफोर्समेंट करने वाला अधिकारी ना हो तब तक लोग नियमों का पालन नहीं करते, और यही गुलामी की मानसिकता को दर्शाता है। उसका सबसे बड़ा कारण है, मैं देखता हूं कि जब आप भारत का स्वाधीनता का इतिहास पढ़ते हैं, इतने वर्षों की गुलामी रही है भारत, पूरे देश इतने लोग गुलाम रहे, इतने लोग यहाँ राज कर चले गए कि राजा महाराजा को छोड़ दीजिए, यहाँ गुलाम जो थे, जो राजाओं के गुलाम थे, उन्होंने भी शासन किया। तो ऐसा क्या कारण है कि भारत में इतनी कमजोरी आ गई कि हम लोग गुलाम, जो राजाओं के गुलाम थे, नवाबों के गुलाम थे, उनके भी गुलाम बनकर रहे। ये है देश की जो एकता में कमी। हर जगह मानव को मानव ना समझना, मानवता का सम्मान ना करना। अब जो हम देखते हैं कि लोग बिना डंडे के नहीं चलते, उनको आसपास कोई ना कोई ऐसा आदमी चाहिए जो उन पर डंडा चला सके, तब वो काम करते हैं। ये चाहे आप किसी भी शिक्षा संस्थान में चले जाइए, किसी फैक्ट्री में जाइए, किसी डिपार्टमेंट में चले जाइए। आप सब जो चयनित हुए हैं, मैं चाहूंगा कि आप एक नई जिम्मेदारी के साथ जाएंगे। आप देख रहे होंगे कि आपने जो मेहनत की है, मुझे नहीं लगता कि यहाँ कोई जो लोग बैठे हैं उनमें से कोई बहुत बड़ी कोई सिफारिश लगा के उसमें भर्ती हो गया होगा। कई बार आपने ये भी देखा, वो भी दौर चला कि यहाँ भ्रष्टाचार चरम पर और रुपए पैसे देके जाना, बाकी आप नौकरी नहीं लगा सकते। मुझे खुशी होती है कि जब यहाँ की जो चयन प्रक्रिया में जिस तरह की सफाई हुई है, अभी मुझे मौका मिला पीसीएस के इंटरव्यू में जाने के लिए, बोर्ड में मैं अक्सर कई दिन वहां पर बैठा। मैंने देखा कि वहां जो चयनित हुए लोग, जितने भी परीक्षार्थी थे, अच्छे थे, ब्रिलियंट स्टूडेंट्स थे, अच्छी मेहनत की उन्होंने। वो भी जरूर देखा कि जब रुपए पैसे से ही सिलेक्शन हो रहे थे, तो जो आदमी भ्रष्टाचार का इस्तेमाल करके वो इस पदों तक आएगा, तो फिर वो क्या करेगा? वो भ्रष्टाचार फैलाएगा। आप सब एक स्वच्छ परीक्षा जिसमें पूरी तरह से सफाई रही है, उसके परिणाम स्वरूप इसमें जा रहे हैं। जब आप अपने कार्य क्षेत्र में जाएंगे तो उसी ईमानदारी का परिचय देंगे। और ये टाइम टेस्टेड क्वालिटीज हैं, ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, ये कभी कमजोर नहीं पड़ने देंगे आपको। अगर आप ईमानदारी बरतेंगे अपने प्रति, समाज के प्रति, हर क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी। हर जगह ऐसे लोगों की आवश्यकता है कि जहां आप ईमानदारी से काम करें और हार्ड वर्क भी करें, कठिन परिश्रम से काम करें, तो आपको सफलता से कोई रोक नहीं सकता, चाहे वो प्रमोशंस का हो, चाहे वो आगे आने वाली परीक्षाएं हैं जो आपके जीवन में आएंगी। आप सबने इतनी मेहनत की है, आप एक अच्छे दिशा में चल रहे हैं। यहाँ जो टीचर्स की गाइडेंस मिल रही है, पद्माकर सर के बारे में अक्सर हमारे परिवार में चर्चा होती रहती है, पारिवारिक मित्र हैं। इन्हीं के मैंने देखा कि इन्होंने तैयारी शुरू कराई। मेरे सन इन लॉ, वो भी कई परीक्षाएं यहाँ पीसीएस की पास की, उसके बाद यूपीएससी में भी तारीफ करते थे। वो बताते थे कि पद्माकर सर इस तरीके से बेसिक्स काफी अच्छे पढ़ाते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इसका लाभ जरूर मिला होगा। आगे ये परीक्षा तो है, साथ में जब इनके पढ़ाए हुए लोग सिविल सर्विसेज में और अन्य परीक्षाओं में सफल हुए हैं, तो निश्चित रूप से आप भी उसी तरीके से अगर एक बार प्रयास करेंगे तो हायर एजुकेशन की जितनी भी रिलेटेड परीक्षाएं हैं उनमें भी सफल होंगे। आपके लिए मेरी शुभकामनाएं। आपने मुझे यहाँ बुलाया, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद ज्ञापित करता हूं।